दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि ग्रैंड लीग का जो टीम बनता है, टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैसे हम लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करें, कैसे ड्रीम 11 का जो न्यू अपडेट आया है 2023 का अपडेट, उस अकॉर्डिंग हम लोग टीम का क्रिएशन कैसे करें। खास करके T20 फॉर्मेट यानी अगर बोला जाए तो आईपीएल के जितने भी मैचेस होने वाले हैं, अभी तो वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी वुमेन्स का जो प्रीमियर लीग चल रहा है उसको भी देखते हुए हम लोग कैसे टीम को बनाएं, टीम का क्रिएशन कैसा हो, टीम का स्ट्रक्चर कैसा हो। फिर हम लोग बात करेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन का, कैसे हम लोग चूज करें कि कैप्टन और वाइस कैप्टन हमारा सटीक बैठे टीमों में। फिर बात करेंगे हम लोग कि ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग के लिए टीम कैसे बनानी चाहिए, सिलेक्शन परसेंटेज कितने मायने रखते हैं इस चीज के लिए कि मेगा ग्रैंड लीग में जब आप खेल रहे हो तो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर्स का कितना मायने रखता है। फिर हम लोग देखेंगे कि कैप्टन और वाइस कैप्टन में जो सिलेक्शन परसेंटेज है उसे कैसे चूज करना है। फिर हम लोग बात करेंगे कि ड्रीम 11 का जो नया रूल है उस अकॉर्डिंग कैसे टीम लगाते हैं, नया रूल क्या है ड्रीम 11 का, क्या क्या अपडेट आया है, क्या चेंजेस आए हैं ड्रीम 11 में। तो ये 2023 में जो अपडेट आया है ड्रीम 11 में, तो वहां से कैसे हम लोग न्यू टीम बना सकते हैं। खास करके T20 के लिए मैं ये वीडियो जो है T20 के लिए ज्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि लंबा फॉर्मेट का जो गेम होता है यानी ओडीआई और टेस्ट का, तो वो काफी लॉन्ग हो जाता है। तो मैं T20 के लिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में आईपीएल भी होना है, तो T20 काफी इंपॉर्टेंट मैच होता है। तो यहाँ से देखेंगे कि कैसे हम लोग कहां से प्लेयर्स को चूज करें, कैसा टीम का स्ट्रक्चर बनाएं, कैसे टीम को क्रिएट करें, टीम कब लगाएं, कि कैसे सिलेक्शन परसेंटेज पे काम करें। हम लोग सिलेक्शन परसेंटेज काफी मायने रखता है क्योंकि टीम अगर हम लोग बनाते हैं ना तो सबसे बड़ा गलती वही करते हैं कि सिलेक्शन परसेंटेज जो है, जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो मैच चल रहा है, जैसे आज जो मैच था, जैसे मेग लैनिंग है वो रिसेंट फॉर्म उनका अच्छा चल रहा है तो सब कोई उसी को लेके जा रहे हैं, उनका 90% सिलेक्शन परसेंटेज है। स्मृति मंदना सब उसको लेकर के जा रहे हैं लेकिन वो कुछ खासा नहीं कर पा रही मैच में। तो ये सब गलतियां जो करते हैं हम लोग, सिलेक्शन परसेंटेज को देखते हैं कि सब कोई लेके जा रहा है, उसी को हम लोग लेके आगे बढ़ जाते हैं, तो यहां से मिस्टेक होती है। फिर हम लोग देखेंगे टीम का स्ट्रक्चर। क्यों दोस्तों टीम का स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टीम का स्ट्रक्चर ही डिपेंड करता है कि हम लोग मेगा ग्रैंड लीग के लिए टीम लगा रहे हैं या फिर ऐसे ही 49 का टीम लगाए, 49 रिटर्न के लिए टीम लगा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है। अगर मेगा ग्रैंड लीग अगर खेल रहे हो ना दोस्तों, तो वहां रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क उठाना पड़ता है। अगर मेगा ग्रैंड लीग में विन करना चाहते हो 1 करोड़ का कॉन्टेस्ट, तो ये वीडियो मैं बता दूं काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप देखोगे ना कि सारा लॉजिकली अगर बात करोगे, तुक्का से आप कभी कभी जीत सकते हो, वो भी गारंटी नहीं है, लेकिन लॉजिक लगा करके अगर आप टीम लगाते हो तो वहां से आपका जो कंफर्म है कि चांसेस जो है 90 से 100% हो जाती है वहां पर जीतने के चांसेस। तो आज हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, कैसे सिलेक्ट करने हैं प्लेयर्स को, किन किन प्लेयर्स को हमको लेके चलना है T20 में, ऑलराउंडर सेक्शन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं T20 फॉर्मेट के लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऊपर के जो बैट्समैन, टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन है T20 में, उसे किसे ड्रॉप करना है, किसे लेके चलना है। फिर हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है कि बॉलर सेक्शन किसे सिलेक्ट करना है, कौन से बॉलर्स को किस पिच पे लेना है। तो सारे चीजों को, पिच का भी एनालिसिस दोस्तों बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हमें मैदान के बारे में पता नहीं रहेगा, पिच के बारे में अगर पता नहीं है, तो वहां भी टीम लगाने में हम लोग को, टीम लगा भी लेंगे तो वहां से विन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सारे चीजों का एनालिसिस इसी वीडियो में देखेंगे हम लोग कि कैसे वेन्यू के बारे में पता रखेंगे, कैसे फिर टीम लगाएंगे, कहां से बॉलर लेना है, कौन से बॉलर्स को लेना है, पेसर्स को लेना है या फिर स्पिनर्स को लेना है, या फिर हमें ऑलराउंडर सेक्शन से प्लेयर्स को लेने हैं। सारी चीजों को देखते हुए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मेगा ग्रैंड लीग के लिए जो टीम का जो क्रिएशन है, टीम कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, फिर टीम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे सबसे पहले अगर बात करूं ड्रीम 11 में खेलने का जो नया तरीका है ना 2023 का, उसमें कुछ अलग ही तरीका है। बात करूं अगर, तो न्यू अपडेट ये है कि आप किसी भी टीम से आप 8 प्लेयर्स या उससे भी ज्यादा आप प्लेयर्स को चूज कर सकते हो। पहले कितना था, एक टीम से 7 प्लेयर्स को ही आप, ज्यादा 7 प्लेयर्स को ही आप सिलेक्ट कर सकते हो एक टीम से, लेकिन अभी क्या किया है, इसको बढ़ा दिया है। यहाँ से दो चीजें है दोस्तों, यहाँ से क्या है, अगर मैं यहाँ से दोस्तों ये बात है कि अगर मान के चलो एक टीम से अगर 8 प्लेयर्स ले रहे हो या 7 प्लेयर्स को ले रहे हो, एक टीम से आप 4 या 3 प्लेयर्स को ले रहे हो, तो यहाँ भी फायदा है लेकिन नुकसान भी है। तो फायदा क्या है, जैसे मान के चलो स्ट्रॉन्ग टीम और वीक टीम का कॉम्बिनेशन होता है, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग टीम से ज्यादा प्लेयर्स को लेके चलेंगे, वीक टीम से कम प्लेयर्स को लेके चलेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट मिलता है। लेकिन कुछ नुकसान भी है, तो हम लोग बात करेंगे उससे क्या नुकसान है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीम लगाने से पहले। टीम लगाने से पहले आप क्या करो कि कॉन्टेस्ट को देखो, कौन से कॉन्टेस्ट हमें सूट कर रहा है, यानी कौन से कॉन्टेस्ट आपको खेलने हैं, या फिर ग्रैंड लीग के लिए खेलना है या फिर स्मॉल लीग के लिए। मैं तो कहूंगा कि ग्रैंड लीग के लिए ही टीम बनाओ। अगर आप टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना ग्रैंड लीग के लिए, तो थोड़ा सा क्या होता है ना, लेट होता है विनिंग करने में, लेकिन जब भी जीतोगे यानी अगर विनिंग करोगे तो बहुत ज्यादा विनिंग होगा ग्रैंड लीग में। तो यहाँ से क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं टीम लगाने से पहले, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं नंबर 1 में अगर बात करूं, सबसे पहला तो यहां देखते हैं वेन्यू।
वेन्यू अगर बोलूं तो पिच रिपोर्ट्स। अगर मैं वेन्यू की बात करूं पिच रिपोर्ट्स पे, तो पिच रिपोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है? पिच रिपोर्ट्स अगर मुझे पता चल गया कि ये पिच पे पेसर्स को एडवांटेज है या फिर स्पिनर्स को या फिर बैट्समैन को या फिर ऑलराउंडर सेक्शन को, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, टीम का कॉम्बिनेशन इजीली यहां पर लगा सकते हैं। अगर टीम 10 का भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, तो वहां पर जीतने के चांसेस काफी हाई हो जाती है हमारी मेगा ग्रैंड लीग के लिए। तो यहां से वेन्यू। नंबर 2 की बात करूं, हेड टू हेड रिकॉर्ड। यहां से अगर 2 नंबर की बात करूं तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? जब दो टीमें खेलती है, मान के चलो टीम ए और टीम बी खेल रही है, तो टीम ए और टीम बी जब आपस में खेलती है, तो उन दोनों का प्लेयर्स कौन कौन से प्लेयर्स जो है, उन दोनों टीमों से कौन कौन से प्लेयर्स है, जो कि टीमों में कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स है जो आपको अच्छा पॉइंट्स दे सकती है। यानी अगर देखा जाए तो दोनों टीमें जब खेलती है तो कौन कौन से प्लेयर्स आपको परफॉर्मेंस करके देती है, अगेंस्ट प्लेयर्स कैसी खेलती है उसके खिलाफ, उस टीम के खिलाफ जो है, टीम ए के खिलाफ टीम बी कैसे खेलती है, टीम बी के खिलाफ टीम ए कैसे खेलती है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इसी में। उसके बाद अगर बात करूं 3 नंबर की, हमारा वेन्यू हो गया, पिच रिपोर्ट्स हो गया, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग रिसेंट मैचेस। रिसेंट मैचेस इस ग्राउंड पे, यानी देखेंगे हम लोग कि रिसेंट मैच जो इस ग्राउंड पे हुए हैं उनका क्या बिहेव है, यानी उस पे कितने रन बने हैं, कितने विकेट्स गिरे हैं, कौन सा बॉलर्स विकेट ले रहा है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, क्योंकि टीम आप लगा रहे हो तो ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तभी आप क्या करोगे, टीम अगर 10 टीम लगा रहे हो, 10 टीम का कॉम्बिनेशन, तो वहां पर जो जीतने के चांसेस काफी हाई होंगे। अगर मैं बात करूं 4th नंबर बात करूं यहां से, तो नंबर आता है सिलेक्शन का। सिलेक्शन परसेंटेज की। तो सिलेक्शन परसेंटेज क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेक्शन परसेंटेज क्या होता है। जब बात करूं 5th नंबर पोजीशन की, तो यहां से अगर बात करूं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन, कैप्टन या वाइस कैप्टन, कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन का अगर हम लोग सिलेक्शन सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो मेगा ग्रैंड लीग के लिए क्या होता है दोस्तों कि सिलेक्शन परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, मान के चलो कि 5 पॉइंट्स है। हम लोग डीपली जानेंगे कि ये पॉइंट्स कैसे, बात करेंगे कि ये सारी चीजें जो है हम लोग कैसे पता करेंगे। मान के चलो ये वेन्यू है हमारा पिच रिपोर्ट। सबसे पहले देखेंगे कि पिच रिपोर्ट्स क्या है। पिच रिपोर्ट्स की बात करूं तो यहां पर पेसर्स को ज्यादा एडवांटेज है, स्पिनर्स को ज्यादा एडवांटेज है, या फिर बैट्समैन को ज्यादा एडवांटेज है, ये सारी चीजें। बात करूं मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? हेड टू हेड रिकॉर्ड्स होते हैं दोस्तों कि दोनों टीमें, मान के चलो टीम ए और टीम बी है, तो टीम ए टीम बी के खिलाफ कैसी परफॉर्मेंस कर रही है, फिर टीम बी टीम ए के खिलाफ कैसी परफॉर्मेंस कर रही है। फिर मान के चलो ये रिसेंट मैचेस दिस ग्राउंड, यानी जो देखा जाएगा कि इस ग्राउंड पे रिसेंट मैचेस जो हुए हैं उसमें क्या हो रहा है, यानी कैसे बिहेव हो रही है, पेसर्स को एडवांटेज है या बैट्समैन को या फिर स्पिनर्स को, ये सारी बातें इसी में है। उसके बाद बात करूं सिलेक्शन परसेंटेज, काफी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर सिलेक्शन परसेंटेज। सिलेक्शन परसेंटेज दोस्तों क्या होता है यहां से मान के चलो, अगर 11 प्लेयर्स ए टीम में और 11 प्लेयर्स बी टीम, ए टीम और बी टीम में कुल मिलाकर के टोटल 22 प्लेयर्स होते हैं, तो 22 प्लेयर्स में से अगर बात करूं तो 11 प्लेयर्स को ही हमें वहां से चूज करना पड़ता है, यानी 11 प्लेयर्स को ही हमें टीम बनानी पड़ती है। तो 11 प्लेयर्स की टीम जो होती है दोस्तों, वहां से हम लोग देखेंगे, जैसे मान के चलो यहाँ 70% टू 90%, उसके बाद 60% टू 40%। दोस्तों सिलेक्शन परसेंटेज की बात करूं तो 70% से 90% के बीच कितने प्लेयर्स को हमें लेने हैं, फिर यहां से 60% से 40% के बीच कितने प्लेयर्स को लेके चलना है। फिर यहां से बात करूं, हम लोग बात करें तो यहां से 30% टू 15%, इतना ही का बात करूंगा, उससे ज्यादा नीचे का परसेंटेज हम लोग नहीं देखेंगे। तो यहां से क्या है दोस्तों सिलेक्शन परसेंटेज, जैसे 70% से 90% अगर सिलेक्शन परसेंटेज है प्लेयर्स का, तो हम लोग यहां से चूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ
यहाँ से क्या करेंगे 70% से 90% वाले को 3 से 4 प्लेयर्स को हम लोग लेके चलेंगे। उसके बाद 60% से 40% वाले प्लेयर्स में हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे 5। 70% से 90% वाले 3 से 4, उसके बाद 60% से 40% वाले 4 से 5, यहां से हमारे हो जाते हैं 9, और यहां से हो जाते हैं 30% से 2 से 3 प्लेयर। दोस्तों यहां बात करूं 30% से और 15% से जो प्लेयर्स होते हैं, सिलेक्शन परसेंटेज जिनका 30% और 15% के बीच होता है, वहां से हमें 2 से 3 प्लेयर्स एनी हो मेगा ग्रैंड लीग के लिए, मेगा कॉन्टेस्ट के लिए लेके ही चलना है, उसमें सोचना नहीं है। फिर यहां से 60% से 40% वाले में हमें 4 से 5 प्लेयर्स को लेके चलना है। यहां से 70% और 90% वाले में 3 से 4 प्लेयर्स को लेके चलना है। तो यहां से बात करूं हम लोग, तो यहाँ क्या होने वाला है, अब मान के चलो ये सिलेक्शन परसेंटेज तो ये है। यहां से अगर बात करूं 70 और 90% के बीच का, तो इनका जो है कैप्टन मान के चलो यहां से कैप्टन और वाइस कैप्टन बात करूं इसका 70 से 90% वाले का, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आपको दिखेगा यहां से लगभग 20 से टू 30%। कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो कंटेंडर मिलेगा दोस्तों 20 से 30% आपको दिख जाएगा। कहां से प्लेयर्स को, 70 से 90% वाले प्लेयर्स को देखोगे कि वहां से भी जो है उनका सिलेक्शन परसेंट जो कैप्टन और वाइस कैप्टन का है वो 20 से 30% आपको नजर आएगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, मेगा ग्रैंड लीग के लिए जैसे 10 टीम का कॉम्बिनेशन है, तो 10 टीम के कॉम्बिनेशन में 70 से 90% वाले में सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 को ही रखेंगे हम लोग, 20 से 30% वाले को सीबीसी का कंटेंडर। तो ये था। उसके बाद यहां से बात करें हम लोग 60% से 40% वाले का बात करूं, जो कि कैप्टन और वाइस कैप्टन भी इनका अगर बात करूं मैं, तो यहां से 10% से 15% आपको दिखेगा। 10 से 15% आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन यहां से भी दिखेगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से सिलेक्शन करेंगे सिर्फ 3 प्लेयर्स को। यहां से हम लोग सिलेक्शन करेंगे 3 प्लेयर्स को, मान के चलो 10 से 15% जिनका सिलेक्शन परसेंटेज है, वहां से हम लोग सिर्फ 3 टीमों में ही इनको रखेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन 10 टीमों में से। अब यहां से बात करें इस टीम की, कैप्टन और वाइस कैप्टन 30% से 15% वाले में, तो हम लोग क्या करेंगे यहां से इनका अगर बात करूं हम लोग यहाँ 30 से और 15% के बीच जिनका सिलेक्शन परसेंटेज है प्लेयर्स का, तो इनका कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम होगा। यहां से अगर बात करूं तो 2% से 5% होगा। 2% से 5% आपको दिखेगा इनका सिलेक्शन कैप्टन और वाइस कैप्टन का। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, हमेशा 3 प्लेयर्स को लेके चलेंगे। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, जो 30% वाले और 15% वाले प्लेयर्स है, उसे हम लोग 2 से 3 प्लेयर्स को हमेशा, तो अगर टीम 10 का कॉम्बिनेशन बना रहे हो दोस्तों, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, तीन तीन कंटेंडर को हमेशा क्या करेंगे कि टीम 10 का कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। फिर ये हो गया हमारा सिलेक्शन परसेंटेज। अब हम लोग बात करेंगे यहां से कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर। दोस्तों अगर T20 फॉर्मेट की बात करूं, तो T20 फॉर्मेट में कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर किसे हम लोग बनाएं। T20 फॉर्मेट में सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि वहां पर बैटिंग फ्रेंडली पिच है या फिर बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। ऐसे भी कुछ देखा हूं कि ड्रीम फैंटेसी के ऐप, कुछ ऐसे भी ऐप है जैसे ड्रीम 11 है, तो वहां पर कुछ ऐसे प्लेयर्स को बैट्समैन सेक्शन में दिया गया है जो कि ऑलराउंडर है, यानी वो 2 से 3 ओवर्स कर रही है, फिर भी उन्हें बैट्समैन सेक्शन में दिया गया है। जैसे सोफिया डिवाइन थी, सफाली वर्मा थी, ये सबको आप क्या देख रहे हो, वहां पर क्या किया है कि ड्रीम 11 के एप्लीकेशन में उसे बैट्समैन सेक्शन में दिया गया है। तो आप उसे क्या करो कि वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेगी। यहां से बात करूं हम लोग, टॉप ऑर्डर बैट्समैन क्या करना है हमें, जैसे मान के चलो बैटिंग फ्रेंडली है, मान के चलो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, नंबर 1 में बात करूं इसका मैं, बैटिंग फ्रेंडली पिच है दोस्तों, दिख रहा है आपको कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन लेके चलेंगे। सेलेक्ट टॉप ऑर्डर बैट्समैन।
दोस्तों यहां से हम लोग क्या किए कि जैसे मान के चलो बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो यहां से सिलेक्ट करेंगे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि T20 फॉर्मेट में ना अगर जिनका बैटिंग पोजीशन नीचे दिया गया है उसे हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि कम ओवर्स की गेम होते हैं, 20 ओवर्स की गेम होते हैं, तो बैटिंग फ्रेंडली पिच होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां से बात आती है कि मान के चलो नंबर 2 बॉलिंग फ्रेंडली। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, बॉलिंग फ्रेंडली अगर मान के चलो पिच बॉलिंग फ्रेंडली है यानी बॉलर्स को ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, बॉलर्स को लेके चलेंगे। तो रिसेंट फॉर्म बॉलर्स को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट मैक्सिमम बॉलर्स एंड ऑलराउंडर्स। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मान के चलो पिच बॉलिंग फ्रेंडली है तो बॉलिंग फ्रेंडली पिच पे हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यानी उस प्लेयर्स को लेके चलेंगे जो कि बॉलिंग कर रही है, और वहां से हम लोग उसको लेके चलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में जो कि कंप्लीट 4 ओवर्स या 3 ओवर्स डाल रही है T20 फॉर्मेट में। तो ये हो गई। अब मान के चलो बॉलिंग फ्रेंडली है तो बॉलिंग किसको बिहेव कर रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। मान के चलो किस टाइप के बॉलर्स को ज्यादा एडवांटेज है, तो यहां से पेसर्स या स्पिनर्स। पेसर्स को ज्यादा एडवांटेज है या फिर स्पिनर्स को, ये भी जरूरी है दोस्तों। आप रिकॉर्ड्स अगर देखोगे ना तो मिल जाएगा रिकॉर्ड्स, आपको गूगल्स में सारी चीजों का रिकॉर्ड मिल जाएगा, इस पिच का रिकॉर्ड क्या है, पेसर्स को ज्यादा एडवांटेज है या फिर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल रही है। तो यहां से हम लोग ये भी देख लेंगे कि पेसर्स को ज्यादा एडवांटेज है या फिर स्पिनर्स को, उस अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, प्लेयर्स को चूज करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। सारी चीजों की एनालिसिस तो हो ही गई है। मान के चलो वेन्यू यानी पिच रिपोर्ट्स के बारे में देख लेना है, हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेना है दोनों टीमों का कि दोनों टीमें जब खेलती है आपस में कौन कौन से प्लेयर्स का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। रिसेंट मैचेस देखने इस ग्राउंड पे कि रिसेंट मैचेस जो हुए इस ग्राउंड पे कितने स्कोर्स बने हैं, कितने विकेट गिरे हैं, तो ये सब सारी बातें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिलेक्शन परसेंटेज, तो ये सिलेक्शन परसेंटेज है 70 से 90% वाले प्लेयर्स में 4 प्लेयर्स को लेके चलना है, 60 से 40% प्लेयर्स में 5 प्लेयर्स को लेके चलना है। उसके बाद 30 से 15% वाले प्लेयर्स जो होते हैं उसे हमें किसी भी टीम में, चाहे आप 10 टीम बना रहे हो ना तो मेगा ग्रैंड लीग में, तो मेगा ग्रैंड लीग के लिए 2 प्लेयर्स तो हमें सिलेक्ट करने होंगे जो मिनिमम परसेंटेज वाले प्लेयर्स होंगे। अब यहाँ सीबीसी की बात करूं कैप्टन और वाइस कैप्टन का, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन आप किसे दोगे, जैसे 10 टीम का कॉम्बिनेशन है तो 20 से 30% वाले जो कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन है जिनका, उसे आप 10 टीमों में से सिर्फ और सिर्फ 3 टीमों में लेके जाओगे। उसके बाद जो 60 से 40% वाले प्लेयर्स है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 60 से 40 है, उसे आप क्या करोगे कि उस टीम में, यानी 10 टीम के कॉम्बिनेशन में आप सिर्फ और सिर्फ 3 टीमों में लेके जाओगे इनका सिलेक्शन परसेंटेज के अनुसार। अब बात करें हम लोग, ये यही तो है मेगा ग्रैंड लीग के लिए, यहीं पर लॉजिक बनता है मेगा ग्रैंड लीग का लॉजिक। यहीं पर क्या करते हैं हम लोग, गलती करते हैं कि इसे हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, पूरी तरह से छोड़ देते हैं। जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम होता है उसे हम लोग छोड़ देते हैं, वहां पर ही गलती होती है। मेगा ग्रैंड लीग के लिए वहीं पर टीम बनती है, जैसे 30 से 15% वाले प्लेयर्स है ना, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उनको छोड़ के चले जाते हैं। वो यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। जो 30 से 15% वाले हैं उसे हम लोग क्या करेंगे, 2 से 5 मान के चलो, 2 इनका सिलेक्शन मान के चलो 30% से 15% वाले जिनका सिलेक्शन परसेंटेज है प्लेयर्स का, उनका कैप्टन का सिलेक्शन परसेंटेज 2 से आपको 5% तो मिल ही जाएगा। वही प्लेयर्स जो है ना रैंक करती है, वही टीम हमारी रैंक करती है मेगा ग्रैंड लीग के लिए। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2% से 5% इनका होगा कैप्टेंसी सिलेक्शन, कैप्टन का सिलेक्शन परसेंटेज, तो हम लोग 3 प्लेयर्स को लेके चलेंगे सारे टीमों में। 10 टीमों में हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से टीम बनाएंगे, 3 प्लेयर्स इसको, 3 प्लेयर्स इसको, 3 इसको। तो ये था दोस्तों सिलेक्शन परसेंटेज। अब यहां से बॉलिंग फ्रेंडली हो गई। अब बात करूं ऑलराउंडर की, जो काफी इंपॉर्टेंट बात है, ऑलराउंडर सेक्शन। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि T20 फॉर्मेट में जो है ऑलराउंडर सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, ऐसे ऑलराउंडर सेक्शन होते हैं T20 फॉर्मेट में जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी हो रही है। जैसे मैं मान के चलूं यहां लिख देता हूं, बैटिंग एंड मिनिमम 2 से 3 ओवर्स डालते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में ऐसे ऑलराउंडर्स के हमें सिलेक्ट करने हैं जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर रही है। जैसे मान के चलो एलिसा पेरी है,
गार्डनर है, ये सब टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। की बात करूं तो कंप्लीट ओवर्स भी डाल देते हैं, किसी किसी मैच में 2 से 3 ओवर डालते हैं, किसी में कंप्लीट ओवर्स भी डाल देते हैं। तो ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेक्शन परसेंटेज, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन को आप ज्यादा इंपॉर्टेंट दो, क्योंकि टी20 फॉर्मेट में ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है उसको ऑलराउंडर सेक्शन को ही दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, टॉप ऑर्डर बैटिंग जो कर रही है उसको लेके चलेंगे, और उसके बाद मिनिमम 2 से 3 ओवर्स जो कर रहे हैं उसको लेके हम लोग चलेंगे। यहाँ से कैप्टन और बेस्ट चॉइस जो बताऊं मैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस कैप्टन और वाइस कैप्टन। अगर बेस्ट चॉइस कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करूं तो यहां से ऑलराउंडर सेक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बेस्ट चॉइस की बात करूं टी20 फॉर्मेट में, मान के चलो यहां लिखता हूं मैं टी20। अगर टी20 फॉर्मेट की बात करूं तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप ऑर्डर के बैटिंग भी लेंगे, वैसे बैट्समैन को लेंगे जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में है, और ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हुए वो 2 से 3 ओवर, यानी अगर बोला जाए तो कंप्लीट स्पेल के ओवर्स भी डाल रहे हैं। उसके बाद उसे ही हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट चॉइस रहती है टी20 फॉर्मेट में कि ऑलराउंडर सेक्शन को आप सीबीसी का कंटेंडर दोगे। तो ये था दोस्तों ड्रीम 11 का नया रूल। अब नया रूल क्या है देखते हैं हम लोग। नया रूल ये है कि जैसे ड्रीम 11 में न्यू अपडेट किया है कि आप जो है वीक टीम और स्ट्रॉन्ग टीम की अगर बात आती है, जैसे कभी भी मैच होती है तो मैक्सिमम टाइम यही होता है दोस्तों कि एक तरफ वीक टीम होती है, एक तरफ स्ट्रॉन्ग टीम होती है। तो यहाँ से नया रूल के अनुसार अगर देखा जाए तो बेनिफिट्स भी है। जैसे अगर माना जाए कि बांग्लादेश है, यहाँ इंडिया है, नंबर ए में इंडिया और नंबर 2 में बांग्लादेश है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इंडिया की टीम से 8 प्लेयर्स को लेके जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ बांग्लादेश से हम लोग 3 प्लेयर्स को भी लेके जा सकते हैं, तो 11 प्लेयर्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये ओके दोस्तों, ये था हमारा जो न्यू रूल्स है, नया फॉर्मेशन, नया क्रिएशन जो टीम का आप बना सकते हो। ग्रैंड लीग में हमेशा क्या करो आप, अगर मान के चलो ग्रैंड लीग के लिए टीम बना रहे हो ना, मान के चलो ग्रैंड लीग के लिए अगर आप टीम बना रहे हो तो यहां से क्या करोगे, ग्रैंड लीग के लिए नंबर 1 मिनिमम मिनिमम चूज मिनिमम सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर्स। आप क्या करोगे, अगर ग्रैंड लीग के लिए टीम बना रहे हो ना, तो ग्रैंड लीग के टीम में हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स को चूज करेंगे, यहां पर 3। उसके बाद सबसे पहले मैंने मिनिमम की ही बात किया है, यानी जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30 से 20% है ना, उसी को हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लेयर्स को हर टीम में चूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैक्सिमम सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर्स को हम लोग चूज करेंगे 3, यहां से चूज करेंगे 4, यहां से 4। अब यहां से बात करूं ऑलराउंडर सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि यहां से सिलेक्शन करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन प्लेयर्स, क्या करेंगे यहां से 2 प्लेयर्स को चूज करेंगे। आप यहां पर कम भी कर सकते हो, यहां पर आप 2 प्लेयर्स को लेके जा सकते, प्लेयर्स को लेके जा सकते हो, यहां पर आप 3 प्लेयर्स को लेके जा सकते हो, यहां पर आप 3 प्लेयर्स को लेके जा सकते हो। तो यहां से क्या हो गया दोस्तों, मान के चलो ये 3 प्लेयर्स है। ऑलराउंडर सेक्शन जो प्लेयर्स होते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन में ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं टी20 फॉर्मेट में जो कि अपने स्पेल के कंप्लीट ओवर्स भी डालते हैं और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करती है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ऑलराउंडर सेक्शन प्लेयर्स में हम लोग 3 प्लेयर्स को हमेशा लेके चलेंगे। ये हो गया दोस्तों। अब यहां से बात करें हम लोग बॉलर सेक्शन, बॉलर सेक्शन, तो बॉलर सेक्शन में हम लोग देखेंगे प्लेयर्स कितने लेंगे हम लोग, बॉलर सेक्शन में हम लोग प्लेयर्स लेंगे 3 प्लेयर। अगर 10 टीम का कॉम्बिनेशन लेके जा रहे हो टी20 फॉर्मेट में मेगा ग्रैंड लीग के लिए, तो बॉलर सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान के चलो एक तरफ स्ट्रॉन्ग एक तरफ वीक टीम का कॉम्बिनेशन है, तो वहां से स्ट्रॉन्ग टीम से क्या कर सकते हो, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन और ऑलराउंडर जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करे, उसके बाद वहां से आप 8 प्लेयर को भी लेके जा सकते हो। यहाँ से बॉलर्स को भी आप मैक्सिमम कोशिश करोगे कि बॉलर्स 3 लेकर के उस टीम से जाए। तो ये हो गया दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बात है,
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको सारा एनालिसिस पता नहीं है तो टीम जाके आप थक चुके हो, लेकिन मेगा ग्रैंड लीग हमारा विन नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये सारे रूल्स को आप देख करके अच्छे से समझ करके उसके बाद ही आप क्या करो, टीम लगाओ। तो आपको क्या है ना, वहां से जीतने के चांसेस काफी हाई हो जाएगी। तो आप क्या करो, सारे चीजों का एनालिसिस देखते हुए पिच रिपोर्ट्स को देखेंगे, सिलेक्शन परसेंटेज को देखेंगे, देखेंगे कि पिच पे कैसी बिहेव हो रही है, पेसर्स को ज्यादा एडवांटेज है बॉलर से या फिर आपको यहाँ से बैट्समैन सेक्शन से। तो ये सारे एनालिसिस को देखते हुए हम लोग टीम का क्रिएट करेंगे। अब अगर बात करूं मैं कॉम्बिनेशन, टेलीग्राम पे मैं हर रोज फाइनल टीम दे रहा हूं और वहां से हमारी टीम अच्छी रैंक कर रही है। आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां आप ज्वाइन करके आप देख सकते हो हमारी फाइनल टीम। ओके दोस्तों, तो ये था वीडियो हमारा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सारे एनालिसिस करके टीम को लगाओगे। बेस्ट ऑफ लक।